अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे 3 साल की बच्ची के ड्रेस का डिज़ाइन। इस ड्रेस को हम अंगरखा जैसी लुक देंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर प्लेन कपड़ा लिया है। तो चलिए ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कपड़े के 2 पीस सीधे काट लिए हैं। इन दोनों पीसीस की जो चौड़ाई है वो 14.5 इंच है और इनकी लंबाई 10 इंच है। इन पीसीस को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और इनके ऊपर तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान यहाँ हमने 5 इंच पर लगाया है और इसके आर्म होल का निशान भी हम 5 इंच पर लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से इसके अंदर गोल शेप देंगे। और अब यहाँ पर हम इसके गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई हम 2.25 इंच लेंगे और गले की गहराई का निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे। और अब यहाँ पर बैक साइड के गले की गहराई का निशान लगाएंगे। ये निशान हम 1.5 इंच पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिलाकर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और बैक साइड के गले को इस तरह से गोल शेप देनी है। और अब यहाँ नीचे से ऊपर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से इसे तिरछी लाइन लगा लेंगे और यहाँ से भी हम ज़रा सी तिरछी लाइन लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और अब यहाँ इसके कंधों से हम थोड़ी सी तिरछी कटिंग करेंगे इस तरह से। यहाँ तक कटिंग करने के बाद इन दोनों पीसीस को अलग कर लेंगे और यहाँ पर हमने कुर्ती के अपर पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम इसके नीचे के पार्ट्स की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने कपड़े के 2 बड़े पीस लिए हैं। इन दोनों पीसीस की लंबाई 14 इंच है और इनकी चौड़ाई 23 इंच है। आप चाहें तो यहाँ इनकी चौड़ाई कम या ज़्यादा रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अब हम इन दोनों पीसीस को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और जो इसके ऊपर वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसको इसके साथ इस तरह मिलाएंगे और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो 4.5 इंच है और यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब इसके आगे हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, इस तरह से। और यहाँ पर हम डीप कट लगा लेंगे और अब हम इसके नीचे की साइड में भी एक निशान लगाएंगे। ये निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे और इस तरह से इन निशानों को आपस में मिलाएंगे और तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइनें लगा ली हैं। अब यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेंगे। इन पीसेस की कटिंग करने के बाद हम इन पीसेस को इस तरह से रखेंगे और इस ड्रेस का ऊपर का जो पार्ट है उसे भी हम इन पीसेस के बिल्कुल साथ रखेंगे। इस तरह से इन्हें चेक करेंगे, इनकी कटिंग बिल्कुल बराबर आई है। और अब यहाँ पर हम इसके बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़े के 2 पीस किए हैं, उन्हें डबल फोल्ड कर लिया है और इन पीसेस की लंबाई 12 इंच है और इन पीसेस की जो चौड़ाई है वो 7 इंच है। और इन दोनों पीसेस को ऊपर से इस तरह नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह की तिरछी शेप देंगे। और यहाँ नीचे से भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इन निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। और एक निशान यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे 1 इंच पर और इस निशान को इस तरह से डीप कट लगा लेंगे। ये निशान हमने इसको फोल्डिंग के लिए लगाया है। और यहाँ पर मैंने इसके बेल्ट बनाने के लिए कपड़े के 2 पीस लिए हैं। इन पीसेस की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और इन दोनों पीसेस की लंबाई 15 इंच है। और अब हम इस ड्रेस को स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ इसी ड्रेस का बचा हुआ एक कपड़े का पीस लिया है और अब हम इस ड्रेस की फ्रंट साइड को इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और यहाँ एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसके गले के ऊपर सिलाई लगा लेंगे, जिस तरह से हमने इसके गले की कटिंग की है वी शेप में। और अब हम इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे और एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे सिलाई तक और अब इसे इस तरह से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ निशान लगा लिए हैं और अब इन निशानों से हम कटिंग कर लेंगे। और अब हम इस कपड़े को पलट कर उल्टी साइड कर लेंगे
सीधा करने के बाद इस गले को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर से इसे तुरपाई भी कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसके ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़कर एक सिलाई लगाएंगे और इस गले के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा नज़र आ रहा है उसकी कटिंग कर लेंगे। और अब यहाँ पर हमने इस तरह से जिग-जैग डोरी ली है। इस डोरी को हम गले की इस सिलाई के ऊपर रखेंगे और यहाँ तक इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस लेस को यहाँ तक गले के साथ अटैच कर लिया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से इस सिलाई के ऊपर रखेंगे इस डोरी को और डोरी के सेंटर में सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से इसको बिल्कुल नीचे की तरफ ले आएंगे तिरछा। यहाँ तक लाने के बाद अब हम इसे सीधा नीचे की तरफ कर लेंगे, बिल्कुल जिस तरह हम अंगरखा स्टाइल में लेस लगाते हैं। और अब हम इस ड्रेस की बैक साइड लेंगे, इसके सेंटर में हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बैक साइड की सीधी साइड में। और यहाँ पर मैंने इस तरह से एक कपड़े की पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई 3 इंच है और इस पट्टी की लंबाई 5 इंच है। इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे सेंटर में काट लगाएंगे 1 इंच कपड़ा छोड़कर इस तरह से। और अब इसको बैक साइड के सेंटर में रखेंगे सीधी साइड और यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। और अब इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई तक काट लगा लेंगे और अब इस पट्टी को उल्टी तरफ मोड़ लेंगे इस तरह से और इसकी साइडों को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी फोल्ड करके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो पट्टियां हैं उन्हें हम काट लेंगे। और अब फ्रंट साइड को इस तरह से बैक साइड के ऊपर उल्टा रखेंगे और इसके कंधों को इस तरह से आपस में मिलाकर सिलाई लगा लेंगे। गले के अंदर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके कंधे पे सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड में कंधे में भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। इसके दोनों कंधों को सिलाइयाँ मैंने लगा ली हैं। अब हम इसके बैक साइड के गले को तैयार करेंगे। इस तरह से मैंने तिरछी पट्टियाँ काटी हैं छोटी सी और यहाँ पर हमने एक डोरी बना ली है जो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। और अब हम इस कपड़े को इस गले की सीधी साइड इस तरह से रखेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम पट्टी को अटैच कर लेंगे। आधा इंच पट्टी को हम फालतू रखेंगे और यहाँ इसके अंदर छोटे छोटे काट लगा लेंगे दोनों साइड में। और अब हम इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे गले के ऊपर और इस पट्टी के किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और ये जो हमने डोरी बनाई है इसको इसके अंदर इस तरह से रखेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और इस तरह से ये डोरी भी इसके साथ अटैच हो चुकी है। और अब इस गले की दूसरी साइड की पट्टी को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों साइडों में सिलाइयाँ लगा ली हैं इस तरह से और यहाँ इसकी दूसरे साइड में हम बटन लगा लेंगे। और अब हम इसके बाजू तैयार कर लेंगे। इन दोनों बाजुओं के किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाइयाँ लगा लेंगे। इस तरह से आधा इंच कपड़े को अंदर फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे सिलाई लगाएंगे। और अब हम इसके बाजू के ऊपर भी वो डोरी अटैच कर लेंगे यहाँ इसकी सिलाई के ऊपर रखते हुए और यहाँ पर हम दोबारा एक बार डोरी लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह से मैंने दोनों बाजुओं के ऊपर डोरी लगा ली है। अब हम इन बाजुओं को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे और अब इन बाजुओं को ड्रेस के साथ अटैच कर लेंगे। ड्रेस के ऊपर की साइड को इस तरह से खोल के सीधा रखना है और इस बाजू को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और इसके किनारे से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ सेंटर में हम इसके अंदर 2 प्लेट बनाएंगे इस तरह से। एक प्लेट इसके फ्रंट साइड के कंधे पर और एक बैक साइड के कंधे पर आएगी। इस तरह से हमने इसमें 2 प्लेट बनाए हैं और इनके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और बाकी की सिलाई इसी तरह से लगा लेनी है। और यहाँ पर मैंने ये बाजू अटैच कर लिया है और इसमें ये प्लेट इस तरह से आए हैं और इसी तरह से हम इसका दूसरा बाजू भी इसके साथ अटैच कर लेंगे। दोनों बाजू अटैच करने के बाद अब हम इस ड्रेस के नीचे के पार्ट तैयार करेंगे। इस तरह से ये इस ड्रेस के नीचे के पार्ट हैं और ये इस ड्रेस की बैक साइड का पीस है। इस पीस को हम इस तरह से रखेंगे उल्टा
और दूसरी साइड को भी इसी तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसके किनारे के ऊपर आधा इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। और इसी तरह से इसकी दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। बैक साइड यहाँ पर तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी जो फ्रंट साइड का पीस है उसे भी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम ये डोरी लेंगे, इस डोरी को हम कपड़े की सीधी साइड में रखेंगे इस तरह से और इस डोरी के सेंटर में सिलाई लगा लेंगे। इस डोरी को हमने कपड़े की सीधी साइड पर रखा है और अब हम इन पीसीज को इस तरह से उल्टा आपस में मिला लेंगे और इसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे जो सिलाई हमने डोरी लगाने के लिए लगाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डोरी के किनारे यहाँ बाहर नज़र आ रहे हैं और दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से सीधी साइड डोरी को रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और अब यहाँ पर भी हम इस पैनल को दूसरे पैनल के ऊपर उल्टा रखेंगे और उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसके पैनल को अटैच करने के बाद अब हम इसे नीचे से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर मैंने इसके घेरे को फोल्ड कर लिया है और अब हम इसके ऊपर भी डोरी अटैच करेंगे इसी तरह से इस सिलाई के ऊपर रखते हुए। ड्रेस के घेरे में भी हम बाजू की तरह डबल डोरी अटैच करेंगे और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डबल डोरी अटैच कर ली है और अब हम इसे ऊपर के पार्ट के साथ अटैच करेंगे इस तरह से। नीचे वाले पार्ट को हम ऊपर वाले पार्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ आधे इंच का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह हम इसकी बैक साइड के पार्ट्स को भी अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इस ड्रेस के दोनों पार्ट्स को इसके साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसके बेल्ट तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने इसके बेल्ट का कपड़ा लिया है, इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे से इसे तिरछी सिलाई लगाएंगे और यहाँ एक पैर का मार्जिन छोड़कर हम सिलाई लगा लेंगे और अब इन बेल्ट्स को सीधा करेंगे। और यहाँ पर मैंने दोनों बेल्ट इसी तरह से तैयार कर लिए हैं और अब हम इस ड्रेस को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसके बाजू को आपस में मिलाएंगे और आधा इंच कपड़ा छोड़कर सिलाई लगाएंगे और जो इसके हमने बेल्ट तैयार किए थे वो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे अंदर की तरफ इस सिलाई के बिल्कुल ऊपर और एंड तक सिलाई लगा लेंगे। और अब इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड में भी सिलाइयाँ लगा लेंगे। और यहाँ पर हम इसका दूसरा बेल्ट भी रखेंगे और एंड तक सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ सिलाइयाँ लगाने के बाद अब इसकी बैक साइड के घेरे को भी अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर मैंने इसकी बैक साइड के घेरे को भी सिलाई लगा ली है और हमारा ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और ये ड्रेस बहुत ही प्यारा बना है। और अगर आपको भी ये ड्रेस पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यहाँ हमने इसके गले के अंदर के कपड़े को भी अंदर फोल्ड करके तुरपाई कर लिया है और कमेंट में आप हमें ज़रूर बताइएगा ये ड्रेस आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।